अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जादू और जिन्नात से निजात। अब उसमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जादू जिन्नात का मामला है या नहीं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले जो पढ़ाई करता हूँ उसमें ये बंदे को पता चल जाता है कि उसने जाना किधर है। अगर कोई जिस्मानी मसला है तो डॉक्टरी इलाज है, वरना ये सूरह फातिहा मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। और बाकी जो पढ़ाई है, जिस्मानी पढ़ाई के लिए भी दम करता हूँ मैं, और रूहानी मामलात के लिए भी। तो इनमें एक मरतबा बल्कि कई मरतबा इस तरह हो चुका है कि ब्रेस्ट कैंसर के जो गुठलियाँ बनती है सीने के अंदर, उस सिलसिले में बच्चियाँ, माएँ, बहनें वो आती हैं, तो उसमें कई मरतबा ऐसा हुआ है कि वो मसला जिस्मानी नहीं था। जिस तरह एक बच्ची मेरे पास आई, यही सीने की गुठली का मसला, उस पर पढ़ाई की तो उसकी तकलीफ़ बढ़ना शुरू हो गई। वो कह रही मेरे तो सीने में सूजन भी बढ़ रही है और तकलीफ़ बढ़ना शुरू हो गई। तो मैंने कहा हो सकता है अल्लाह इस जो आपकी गुठली है इसको कोई फोड़ा बना दे और वो खारिज होकर निकल जाए, क्योंकि दूसरे या तीसरे दिन से उसकी तकलीफ़ बढ़ी। हालांकि मैं इसका 7 दिन का दम करता हूँ, उसको 8-9 दिन लग गए, 2 दिन ऊपर हो गए। लेकिन उसके बाद उसने बताया कि एक फोड़ा बना, उसका मुंह बना, और उसके बाद वो सारा मवाद मेरा निकल के जान छुट गई मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह कहती मैं ठीक हो गई। इसी तरह और भी पहले भी आए थे, उनकी गुठलियाँ ऐसे बिल्कुल ना जिस तरह घुल जाती हैं, ऐसे जिस्म के अंदर ही गायब हो गई। तो ये वाक़या सुनाने का मकसद कि हर तरीके के किसी किस्म की भी कोई बीमारी, उसके पीछे ये हाथ भी हो सकता है, जादू या जिन्नात का नज़र लगी होती है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी अगर कोई ये जब वीडियो देखे तो मैं रात को जो 9 बजे दम करता हूँ उसके लिए वो अपना चेकअप कराए। वो क्या, कोई भी जिसके साथ भी किसी किस्म का भी कोई मसला है, वो एक दफ़ा चेकअप करा ले। 8 से 10 मिनट लगते हैं और ज़िंदगियाँ बच जाती हैं, क्योंकि अल्लाह मेहरबान रास्ते बना देता है। वरना जनाब सीधा उसका ऑपरेशन करते हैं, वो बायोप्सी करते हैं, जो नहीं भी है उसको भी बन जाता है वो, और अगर है तो उसके भी क्लियर होने के चांस है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ों में शिफा है, कुरान, शहद और कलौंजी। ये मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। तो अगर शहद आपके पास है और उसके ऊपर आपने सूरह फातिहा पढ़ ली, तो शहद भी मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज, और सूरह फातिहा भी। फिर कलौंजी है, वो थोड़े से दाने ले लिए, उसके ऊपर सूरह फातिहा पढ़ के खा ली, तो वो भी इसी तरह का इलाज है। बाकी कुरान पढ़ने से, अगर रोज़ाना बंदा है उसकी रूटीन है कुरान पढ़ने की, तो वो तो वैसे भी माशाल्लाह रोज़ाना इतनी नेकियां जब मिलती हैं तो हर नेकी गुनाहों को खा जाती है, तो उससे बहुत बेहतर हो जाता मामला। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी अगर कोई हो तो उसको चाहिए कि चेक करा लें। मेरा यहाँ का पता भी है
रिहाइश का, जहाँ पर मैं सामने बैठ के भी दम करवा सकते हैं वो, वरना तो ये लाइव का जो सिलसिला शुरू किया, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कहीं पर भी कोई बंदा बैठे और 8 से 10 मिनट के अंदर वो, जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि बस आंखें बंद करके बैठ जाएं और उसके जिस्म ने खुद बताना होता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, फिर वो लोग मुझे व्हाट्सअप के ज़रिए बता देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रात की दुआओं में भी शामिल हो जाते हैं। तो अल्लाह मेहरबानियाँ कर रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। फी अमान।